डियर कैडेट्स, वेलकम वंस अगेन टू योर नॉलेज हब ज्ञातवा। और आज हम अपने वेपन ट्रेनिंग चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज हैंडलिंग ऑफ राइफल, यानी राइफल को किस तरह से हैंडल करते हैं। हैंडलिंग ऑफ राइफल यानी राइफल का संचालन, लोडिंग, कॉकिंग और अनलोडिंग। किसी भी कार्यवाही में सैनिकों की लाइफ जो होती है वो राइफल की तेजी से लोडिंग और निशानेबाजी की सटीकता पर निर्भर करती है। बोल्ट को बहुत अच्छी तरह से चिकना होना चाहिए, लोडिंग हमेशा आदेश पर होनी चाहिए और पूरी कार्रवाई बिना स्पष्ट आदेश के नहीं होनी चाहिए, यानी जब तक प्रॉपर ऑर्डर्स ना मिले तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हड़बड़ाहट या लैक ऑफ डिटर्मिनेशन राइफल में जाम और देरी का कारण बनता है, इसलिए हमेशा बिल्कुल आराम से काम करना चाहिए और अलर्टनेस के साथ काम करना चाहिए। एक अच्छे फायरर की खूबी होती है कि वो तेजी से राइफल को लोड करता है, दुरुस्त फायर करता है, और ये तभी संभव हो सकता है जब ट्रेनिंग के दौरान अच्छी तरह से आपको सिखलाया जाए और प्रैक्टिस की गई। अब हम देखते हैं कि जो फायरिंग है उसकी कितनी पोजीशंस होती हैं। फायरिंग की 4 पोजीशंस होती हैं: सिटिंग, स्टैंडिंग, नीलिंग और लेइंग डाउन, यानी बैठकर, खड़े होकर, घुटनों के बल और लेटकर 4 तरह से फायर किया जाता है। सिटिंग, इस पोजीशन में फायरर जमीन पर बैठता है और अपने हथियार को बिल्कुल स्थिर रखता है, मतलब सेट करके फायर करता है। ये पोजीशन जो होती है ये स्टेबिलिटी देती है, लेकिन लंबे समय तक इसमें बने रहना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी पोजीशन होती है स्टैंडिंग, खड़े होकर। इस पोजीशन में फायरर खड़ा रहता है और अपने हथियार से फायर करता है। ये पोजीशन सबसे अनस्टेबल मानी जाती है क्योंकि इसमें अपनी बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस पोजीशन की स्पेशलिटी है मूवमेंट। इस पोजीशन में फायर को मूवमेंट मिलता है। थर्ड इज नीलिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर फायर करना। ये फायरिंग ऐसी पोजीशन होती है जिसमें इंसान अपने एक या दोनों घुटनों पर बैठता है ताकि शरीर को एक स्टेबिलिटी मिले, स्थिरता मिले, और फिर उसके बाद वो निशाना लगाने में उसको सहूलियत दे। फोर्थ इज लाइंग डाउन, यानी लेटकर। इस पोजीशन में फायरर जमीन पर लेटकर फायर करता है। ये सबसे स्थिर और अच्छी पोजीशन मानी जाती है कि इस पोजीशन में जो बॉडी है वो पूरी तरह से जमीन पर लगी होती है, जिससे कि फायरर जो है अपने टारगेट पर पूरा जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। और ये चारों पोजीशंस अलग अलग सिचुएशंस में बहुत बेनिफिशियल होती हैं, और सोल्जर्स जिस तरह का स्टैटिक होता है उस माहौल के अनुसार इनका यूज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एनसीसी कैडेट्स को हमेशा लाइंग डाउन पोजीशन में ही फायर करवाया जाता है ताकि वो आराम से, आसानी से और सही तरीके से फायर करना सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉज ऑफ एमिंग, यानी गोली चलाने या फायर करने का क्रम। तो फायरिंग में 4 चीजें होती हैं: एमिंग, ब्रीदिंग, फायरिंग और फॉलो थ्रू। एमिंग यानी निशाना साधना, टारगेट पर निशाना लगाना। ब्रीदिंग यानी जब फायर करते हैं सांस को रोकना। फायरिंग यानी गोली चलाना, और फॉलो थ्रू यानी उसका अनुगमन करना। तो टारगेट या लक्ष्य को साधने के नियम होते हैं। सबसे पहले टारगेट पर ध्यान लगाना, फोकस करना, ताकि आंख के रेटिना पर एक स्पष्ट तस्वीर बने और टारगेट को सही केंद्र मिल सके। आंखों के साथ फोरसाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। राइफल को पहले से ही ठीक से पकड़ें और इसे सीधा रखें। बाईं आंख को बंद करके फोरसाइट पर फोकस करें। फोरसाइट की नोक को यू के सेंटर से देखना चाहिए। अब हम समझते हैं अच्छे फायरर के कौन से गुण हैं। गुड एमिंग, गुड होल्डिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेशन, यानी दुरुस्त से मजबूत पकड़ और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। ये 3 वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी फायरिंग अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये समझना कि राइफल चलाते टाइम उसमें रुकावट क्यों आती है, यानी रीजंस फॉर स्टॉपेजेस इन राइफल। तो उसके कुछ खास कारण होते हैं, जैसे मैगजीन का खाली होना, फायरिंग पिन का टूट जाना, राइफल की सफाई ना होना, या फिर मैगजीन का ठीक से भरा ना जाना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनकी वजह से राइफल में कई बार स्टॉपेजेस आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे रेंज प्रोसीजर और बाकी जानकारी के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।